एनडीए के दो बड़े नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर बिहार के हर जिले में नगर बसाए जाएंगे। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने इसकी घोषणा कर दी है और अब इस घोषणा के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी नगर और नीतीश नगर बसाने का निर्णय लिया है। इस योजना में हर जिले के गरीबों और विस्थापितों को आवास के लिए जमीन देकर उन्हें बसाया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि दी जाएगी और उन्हें जमीन का आवंटन कर घर बनवाया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का कहना है कि इस योजना से लोगों को स्मार्ट सिटी जैसी सुविधा स्मार्ट गांव में भी मिलेगी। मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर व्यक्ति को छत हो, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार का सपना है कि सबको ज़मीन मिले। तो जब तक ज़मीन नहीं मिलेगा तब तक छत नहीं होगा। तो मैंने तय किया है कि पूरे बिहार के अंदर सुयोग श्रेणी के जितने भी गरीब लोग हैं उनको ज़मीन देके मैं बसाऊंगा। उसमें मोदी नगर और नीतीश नगर बनाने का मैंने काम किया है, जिसके मॉडल के तौर पे बांका जिले में 2 महीने के बाद, मुझे पूरी उम्मीद है बरसात के बाद, 10 एकड़ प्लॉट और 8 एकड़ का प्लॉट मैंने चिन्हित किया है। चिन्हित करके वहाँ को घर बनवाएंगे, उनको आवास का पैसा देंगे, उनका रोड बनवाएंगे, बिजली लगवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे और स्मार्ट गाँव बनाकर गरीबों को सम्मान देने का काम करेंगे। इस योजना की शुरुआत बिहार के बांका जिले से की जाएगी और 2 सालों में सभी जिलों में इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है और अब इस मामले को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष इस पर तंज कस रहा है। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, इस तरह के निर्णयों से जनता को क्या लेना देना। एक तरफ खुद नरेंद्र मोदी जी कुछ बड़े नेताओं के नाम पर चल रही योजनाओं को हटा देते हैं, नाम बदल देते हैं। इंदिरा आवास का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। अब उनको स्थिति अपनी स्पष्ट करनी चाहिए। उनके नाम पर अगर मोदी नगर बनाने की बात हो रही है, नीतीश नगर बनने की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ इस पर उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार बोल रही है, सरकार की ये कुचक्र, ये सरकार की साजिश इस देश में नहीं चलने वाला है। ये देश के लोग ये आपसी ये में और गंगा जमुनी तहजीब के आदि हैं, जीवन जिए हैं। ये देश की जो साझी विरासत की जो हमारी संस्कृति है, इसमें मोदी नगर, आरएसएस नगर और नीतीश नगर नहीं बनेगा। नीतीश कुमार भले ही सरेंडर किए रहे, बीच में खड़े रहे, 2 मुँहापन किए रहे, लेकिन हम लोग और देश की आम जनता, अब किसान के बेटे, ये किसानों के साथ, किसान के बेटों के साथ, गांव के बेटों के साथ, बेरोजगार के साथ जो इन लोगों ने जो पंगा लिया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राज्य सरकार की इस घोषणा को लेकर भले ही विपक्ष हमलावर हो, लेकिन जेडीयू इसे गरीबों के हितों से जोड़ते हुए देख रहा है। योजना सरकार लाती है और इसके पीछे मंशा यही होती है कि हर इलाके में कुछ गांव को या सिलेक्टेड गांव को एक लेवल तक विकसित किया जाए, ताकि उसको देख करके बाकी गांव के लोग भी प्रेरित हों और फिर धीरे धीरे सब गांव का विकास हो। तो मंशा है सब गांव का विकास, लेकिन कुछ न कुछ सरकार योजना इस तरह से लाती है। बिहार में इससे पहले भी सरकार ने गरीबों को 3 डिसमिल जमीन दिए जाने का वादा किया था, लेकिन आज तक इस वादे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। ऐसे में सरकार की इस नई योजना पर सवाल उठना तो लाजमी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि गरीबों को बसाना उनके सबसे बड़ी योजना में शामिल है, और इन दोनों चीज़ों को मूर्त रूप देने के लिए अब बिहार सरकार मोदी नगर और नीतीश नगर बसाएगी। या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो बिहार में अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर नगरों को बसाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कई मामलों में पहले से ही पिछड़ा बिहार क्या विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा हो पाएगा, या फिर नरेंद्र मोदी नगर और नीतीश नगर महज एक पॉलिटिकल स्टंट भर रह जाएगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस।